श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 22 चल रहा है। ध्यान की तैयारी 2 और भी प्रार्थना। अभ्यास 2 मंत्र नंबर 3। मंत्र था युक्त त्वये मनसा देवान सुवर्यतो धिया दीनम धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान। पेज नंबर भगवान 294 से आगे ले रहा हूँ कि स्वामी जी ने सत्संग विराम किया था कि यह वह मैं सब अजन्मा जो है ब्रह्म ही है। यह मत समझना कि गुरु ही केवल अजन्मा होते हैं, ये शिष्य भी अजन्मा ही होते हैं। बस भेद करना हो तो यह करो कि एक को अनुभव होता है कि मैं अजन्मा हूँ और एक को अनुभव नहीं होता कि मैं अजन्मा हूँ, और उसी अनुभव की प्राप्ति के लिए वह शिष्य होता है, नहीं तो वह भी गुरु ही है। गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं है। गुरु इसलिए गुरु है कि उसने अपने अजन्मा रूप का अनुभव कर लिया, अविद्या का पर्दा फट गया। और शिष्य शिष्य इसलिए है कि वह अजन्मा, जैसे गुरु महाराज हैं, जैसे वे सन्मात्र अमर हैं, जैसे वे चिन्मात्र स्वयं प्रकाश हैं, जैसे वे परमानंद स्वयं प्रिय स्वयं भू स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति हैं। सत्य की दृष्टि से स्वयं भू, चित्त की दृष्टि से स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति कहो, और आनंद की दृष्टि से स्वयं प्रिय माने स्वयं अस्ति भाति प्रिय रूप। अस्ति का अर्थ है काल से अपरिच्छिन्न, भाति का अर्थ है देश से अपरिच्छिन्न, और स्वयं प्रिय माने विषय निरपेक्ष। जैसा गुरु जी का स्वरूप है, वैसा ही शिष्य भी अनुभव करना चाहता है। जो विषय से प्रेम करता है वह स्वयं प्रिय नहीं है, वह तो प्रेमी है। प्रिय नहीं है जिसको विषय की अपेक्षा है, विषय की जरूरत है, वह प्रियतम नहीं है, वह तो प्रेमी है। और महात्मा कौन है कि महात्मा प्रेमी नहीं है, स्वयं प्रिय है। महात्मा प्रेमी नहीं है, स्वयं प्रिय है, अपना प्यारा अपने आप। वह विषयों का भी प्यारा है, वह वृक्षों का भी प्यारा है, वह पशुओं का भी प्यारा है, वह पक्षियों का भी प्यारा है, वह इंद्रादि देवताओं का भी प्यारा है, वह ब्रह्मा विष्णु शिव का भी प्यारा है, वह ईश्वर का भी प्रियतम है। ईश्वर किससे प्रेम करता है? अरे वह ब्रह्म ज्ञानी का जो मैं है ना, उससे ईश्वर प्रेम करता है। वह स्वयं प्रिय है, वह स्वयं ज्योति है, वह स्वयं भू है। इसलिए अनंत सच्चिदानंद घन, अद्वितीय सच्चिदानंद घन, जिसमें जगत नहीं, जीव नहीं, प्रकृति नहीं, यह है तत्वज्ञ गुरु जी का स्वरूप। और शिष्य जी का स्वरूप बिल्कुल वही है जो गुरु जी का है। तब फिर गुरु और शिष्य का भेद क्या कि एक ने पर्दे को फाड़ दिया और एक जानबूझकर अपने साथ पर्दा लपेटे हुए बैठा है। कहीं जोर से डर रहा है कि कोई लूट ना ले जाए, कहीं हम दूसरे के पीछे पीछे न चल जाएं। डर लगेगा कि नहीं, आंख पर यदि पर्दा होगा तो कि हम अपने पति के पीछे पीछे चल रहे हैं कि किसी दूसरे के पीछे तो नहीं हो गए। पर्दे में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? असल में यह पर्दे का ही डर है कि हम कहीं किसी दूसरे के पीछे तो नहीं लग गए, हमको कोई चोर तो नहीं चुरा ले गया, हमको कोई डाकू तो नहीं लूट गया। यह एकमात्र पर्दे
का ही हेतु है, तो जो गुरु है वही शिष्य है। दोनों जन्म रहित हैं, परंतु एक जानता है कि जन्म नहीं है, और एक जन्म रहित होते हुए भी जानता नहीं है कि हम जन्म रहित हैं। इतना ही फर्क है। यह जानने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए। यह नहीं कि ज्ञान ध्यान दोनों मिलकर पर्दा फाड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर्दे को केवल ज्ञान ही फाड़ता है, ध्यान नहीं। लेकिन ज्ञान को परिपुष्ट होने के लिए, उसमें पर्दा फाड़ने की योग्यता का आविर्भाव होने के लिए ज्ञान होने से पूर्व ध्यान की आवश्यकता होती है। इसमें पूर्वापर का क्रम है, युगपत नहीं है। ज्ञान और ध्यान एक साथ नहीं, पहले ध्यान है, पीछे ज्ञान है। प्रणाम भगवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।